तो आज हम विजुअल डिजाइन की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ डिजाइन गाइड्स हैं, मनोविज्ञान पर लेख हैं और थोड़ा इतिहास भी देखेंगे। मकसद ये है कि इन सबसे जरूरी बातें निकालकर समझें कि ये जो लाइन, आकार, रंग जैसी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं ना, हाँ। ये मिलकर हमारे अनुभव को कैसे बदल देती हैं। मतलब कमाल की बात है, लोग किसी वेबसाइट को देखकर सिर्फ 50 मिलीसेकंड में, सोचिए जरा, अपनी राय बना लेते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत तेज है। हाँ, तो चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं आज। बिल्कुल, और ये सिर्फ चीजें सुंदर दिखे इसके बारे में नहीं है। अच्छा। ये सिद्धांत असल में इस बात से जुड़े हैं कि हमारा दिमाग चीजों को देखता और समझता कैसे है। और डिजाइनर इसी समझ का इस्तेमाल करते हैं हमारी भावनाओं को, यहाँ तक कि हमारे फैसलों को प्रभावित करने के लिए। वाह। तो ये देखना दिलचस्प है कि ये अलग अलग हिस्से मिलकर कैसे एक पूरा असरदार डिजाइन बनाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? एकदम बेसिक से? हाँ, वहीं से करते। डिजाइन के जो मूल तत्व हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्कुल। जैसे लाइन हो गई, जो दो बिंदुओं को जोड़ती है या रास्ता दिखाती है। ठीक है। आकार, मतलब कोई भी 2D एरिया, गोल, चौकोर या टेढ़ा मेढ़ा भी। फिर फॉर्म, जो उसी आकार का 3D रूप है, चाहे वो असली हो या स्क्रीन पर दिखे। ओके। टेक्सचर, यानी सतह कैसी महसूस होती है, खुरदरी, चिकनी। और टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब अक्षरों का स्टाइल। हाँ, टेक्स्ट कैसा दिखेगा, उसका स्टाइल, उसका अरेंजमेंट, ये हो गए वो मूल तत्व। ठीक है, तो ये तो हो गए तत्व। लेकिन ये अकेले तो कुछ नहीं करते होंगे। नहीं, अकेले इनका ज्यादा मतलब नहीं। असली जादू तब होता है जब सिद्धांत लागू होते हैं। सिद्धांत जैसे संतुलन, मतलब विजुअल वजन बराबर लगे, ऐसा न हो कि सब कुछ एक तरफ झुका हुआ दिखे। अच्छा, बैलेंस। हाँ, बैलेंस। फिर है कॉन्ट्रास्ट, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल ताकि जरूरी चीजें एकदम से नजर में आए। हायरार्की, ये बताती है कि क्या चीज सबसे जरूरी है, पहले किससे देखना है। अच्छा, जैसे अखबार में हेडलाइन बड़ी होती है। बिल्कुल वही। और निकटता, मतलब मिलती जुलती चीजों को पास रखना ताकि पता चले कि ये एक ग्रुप है। ठीक है। और नेगेटिव स्पेस, यानी खाली जगह। खाली जगह वो क्यों जरूरी है? अरे बहुत जरूरी। वो डिजाइन को सांस लेने की जगह देती है, चीजों को उभारती है, आंखों को आराम देती है। अच्छा। यही सिद्धांत तय करते हैं कि डिजाइन साफ है, असरदार है या बस बिखरा हुआ है। समझ गया। अच्छा, और रंगों का क्या? मैंने सुना है रंग भी बहुत कुछ कहते हैं। नीला मतलब भरोसा। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। रंग सीधे हमारे अवचेतन मन से जुड़ते हैं, भावनाएं जगाते हैं। नीला अक्सर शांति, विश्वास दिखाता है। लाल? उसमें जुनून है, ऊर्जा है, कभी कभी खतरा भी। सही। और वेबसाइट डिजाइन में तो ये बहुत मायने रखता है। सही रंग सिर्फ ब्रांड की पहचान नहीं बनाते, बल्कि यूजर का ध्यान खींचते हैं। जैसे किसी जरूरी बटन पर, मान लीजिए खरीदे बटन पर, ऐसा रंग इस्तेमाल करना जो बाकी सबसे अलग दिखे। अच्छा। ताकि लोग क्लिक करें। बिल्कुल। और इसका एसईओ पर भी असर पड़ता है, पता है? सच में? रंगों का एसईओ पर? वो कैसे? देखिए, जब डिजाइन अच्छा होता है, रंग सही होते हैं, यूजर इंटरफेस साफ होता है, तो लोग वेबसाइट पर ज्यादा देर रुकते हैं। हाँ, ये तो है। बाउंस रेट कम होता है, मतलब लोग आते ही वापस नहीं चले जाते। और गूगल जैसी सर्च इंजन इस बात को नोटिस करते हैं, उन्हें लगता है ये साइट काम की है। वाह, मतलब बटन का रंग बदलने से रैंकिंग बेहतर हो सकती है। कमाल है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन असर होता है। अच्छा, एक और चीज मैंने पढ़ी थी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, कुछ ऐसा कि संपूर्ण उसके भागों के योग से ज्यादा होता है। ये कुछ ज्यादा भारी नहीं हो गया सुनने में? सुनने में शायद थोड़ा अकादमिक लगे। हाँ। पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। क्या? इसका मतलब है कि हमारा दिमाग चीजों को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरे पैटर्न या समूह के रूप में देखता है। वो खुद ही खाली जगह भर लेता है, चीजों को जोड़ लेता है। अच्छा। जैसे वो WWF का पांडा लोगो देखा है? हाँ। उसमें पूरी आउटलाइन नहीं बनी हुई है, कुछ हिस्से गायब हैं। हाँ, देखा है। पर हमारा दिमाग उसे अपने आप पूरा देख लेता है ना? इसे कहते हैं क्लोजर। ओह हाँ, सही बात है। ऐसे ही फिगर ग्राउंड है, हम कैसे किसी चीज को उसकी पृष्ठभूमि से अलग करके देखते हैं। या प्रॉक्सिमिटी, पास रखी चीजें हमें एक ग्रुप की लगती हैं, जैसे नेविगेशन मेन्यू के लिंक्स। तो डिजाइनर इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिजाइन को जल्दी और आसानी से समझ सकें, बिना हर चीज को अलग अलग देखें। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, और डिजाइन का सफर ये कब से चल रहा है?
मतलब गुफाओं की पेंटिंग भी तो एक तरह का विजुअल कम्युनिकेशन था। बिल्कुल, हजारों साल पुराना है ये। गुफा चित्रों से लेके आज के डिजिटल इंटरफेस तक। और अब बीच में औद्योगिक क्रांति आई, उसने क्या बदला? उसने बहुत कुछ बदला। बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, तो चीजों की पैकेजिंग, विज्ञापन, इन सब के लिए डिजाइन की जरूरत बढ़ गई। फिर 20वीं सदी में स्विस स्टाइल, मिनिमलिज्म जैसे मूवमेंट आए। उन्होंने सादगी, सफाई, ग्रिड सिस्टम पर जोर दिया। आज जो हम क्लीन वेब डिजाइन देखते हैं ना, हाँ, उसकी जड़ें वही हैं। और आज तो ये और भी आगे बढ़ गया है। यूएक्स डिजाइन है जो यूजर के अनुभव पर फोकस करता है। यहाँ तक कि फैशन में स्मार्ट टेक्सटाइल आ गए हैं। सही कहा। और इन सब में संतुलन की क्या भूमिका है? आपने शुरू में जिक्र किया था विजुअल फजन का। हाँ, संतुलन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तय करता है कि डिजाइन स्थिर लगे या गतिशील या अस्त व्यस्त। स्थिर या गतिशील मतलब? देखिए, सिमेट्रिकल संतुलन, जहां दोनों तरफ चीजें एक जैसी हों, वो स्थिरता, औपचारिकता का एहसास देता है, जैसे ताजमहल। अच्छा। और एसिमेट्रिकल संतुलन, जहां चीजें बराबर ना हो पर फिर भी बैलेंस लगे, वो ज्यादा डायनामिक, ज्यादा दिलचस्प लग सकता है, पर उसे साधना थोड़ा मुश्किल होता है। सही संतुलन दर्शक की नजर को गाइड करता है। उसे पता चलता है कि कहाँ देखना है, क्या जरूरी है। ये उसी 50 मिलीसेकंड वाले पहले इंप्रेशन में बहुत मायने रखता है। हाँ बिल्कुल। और मार्केटिंग में वहां तो इसका सीधा असर दिखता होगा। अरे बिल्कुल, आंकड़े हैं इस पर। जैसे सोशल मीडिया पर अगर पोस्ट में अच्छी तस्वीर या ग्राफिक हो, तो सिर्फ टेक्स्ट वाली पोस्ट के मुकाबले करीब 650% ज्यादा लोग उससे जुड़ते हैं। 650%? बहुत ज्यादा ये तो। हाँ, और वेबसाइट पर कॉल टू एक्शन बटन का रंग बदलने जैसी छोटी सी चीज से भी कन्वर्जन रेट, मतलब कितने लोग वो एक्शन ले रहे हैं, वो 20-21% तक बढ़ सकता है। कमाल है। तो ये सिर्फ सुंदरता नहीं, ये नतीजे लाता है। बिल्कुल, अच्छा डिजाइन काम करता है। वो आपके मैसेज को यादगार बनाता है, लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर कोई अपना डिजाइन बेहतर करना चाहे, तो मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे जरूरी है सरलता। एक सिद्धांत है किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड। मतलब बेवजह चीजों को जटिल मत बनाइए, साफ रखिए। ठीक है। दूसरा, अगर कोई ब्रांड है तो उसकी स्टाइल गाइड, उसके रंगों, फॉन्ट्स का पालन करें। एक रूपता जरूरी है। और तीसरा, वही मूल सिद्धांत जो हमने डिस्कस किए, संतुलन, कॉन्ट्रास्ट, हायरार्की, निकटता, नेगेटिव स्पेस, इनको सोच समझ कर इस्तेमाल करें। सही। याद रखें, एक प्रभावी डिजाइन सिर्फ अच्छा दिखता नहीं, वो अपना मकसद भी पूरा करता है। हाँ, कम्युनिकेशन साफ करता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे ये बुनियादी चीजें, लाइन, आकार, रंग और फिर सिद्धांत जैसे संतुलन, हायरार्की, ये सब मिलकर हमारी दुनिया को देखने और समझने के तरीके पर कितना गहरा असर डालते हैं। हाँ, चाहे हम कोई वेबसाइट देख रहे हो, कोई ऐप यूज कर रहे हो या सड़क पर कोई पोस्टर, ये हर जगह काम करते हैं। सही कहा। ये सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे एआई, वर्चुअल रियलिटी और नई तकनीकें आ रही हैं, हाँ, क्या विजुअल कम्युनिकेशन के ये नियम बदलेंगे? क्या ये बुनियादी सिद्धांत बदलेंगे, या इंसान चीजों को जैसे समझता आया है, वो कोर तरीका हमेशा वैसा ही रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये भविष्य में देखने वाली एक दिलचस्प पहेली होगी कि तकनीक इन सिद्धांतों को कैसे प्रभावित करती है या शायद नहीं करती।